नमस्कार दोस्तों, जुर्म की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि फुल सस्पेंस से भरी हुई है। इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना और इसे शुरू से अंत तक जरूर देखना। तो आइए बात करते हैं इस घटना की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले की 6 साल पहले की ये घटना, जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी उस हत्यारा की है जिसने अंधे प्यार में पागल होकर प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि उसने प्यार में बाधा समझकर अपने कलेजे के टुकड़े बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। घटना गोरखपुर जिले के शाहपुर के बसारतपुर अशोकनगर की है। गोरखपुर की अशोकनगर कॉलोनी में यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर राजकुमार यादव रहते थे। उनके साथ उनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव और मां बागेश्वरी देवी साथ रहती थी। ओम प्रकाश जब छोटे थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। ऐसे में ओम प्रकाश की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, इसलिए उनके दोनों बड़ों भाइयों ने उन्हें पूरी मदद की और पढ़ाया। परिवार का पूरा समर्थन मिला तो ओम प्रकाश ने पूरी मेहनत से पढ़ाई की और आंख के बढ़िया डॉक्टर बन गए। 2007-8 की बात है। ओम प्रकाश आंख का बढ़िया इलाज करने लगे थे। परिवार ने तय किया कि अब ओम प्रकाश की शादी कर दी जाए। बात शुरू हुई तो सिंगापुर के एक परिवार से रिश्ता आया। यह परिवार पहले गोरखपुर में रहता था, बाद में सिंगापुर में बस गया। दोनों की शादी हो गई। सिंगापुर में पली बड़ी लड़की को यहाँ सब कुछ अजीब लगता। उसे घुटन महसूस होने लगी। 6 महीने ही बीते थे, वह सिंगापुर लौट गई। फिर से पहले की तरह बैंक में नौकरी करने लगी। पहली शादी से तलाक के बाद परिवार ओम प्रकाश के लिए दूसरा रिश्ता खोजने लगा। अब ओम प्रकाश डॉक्टर थे, इसलिए उनके लिए तलाकशुदा नहीं बल्कि नई लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। इसी दौरान दीपचंद यादव की बेटी अर्चना यादव का रिश्ता भी आया। दीपचंद गाजीपुर के ही थे, लेकिन पीएसी में होने के बाद वह पूरे परिवार के साथ लखनऊ में बस गए। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद वह अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात रहे। 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी हो गई। शुरू के दिनों में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद अर्चना को परिवार के काम करने में दिक्कत होने लगी। उसने ओम प्रकाश से कहा, हम परिवार के साथ नहीं रहेंगे, हमें अब अलग रहना है। ओम प्रकाश को ये बात सही नहीं लगी। उन्होंने कहा, जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, क्या अब मैं उनका ही साथ छोड़ दूं? परिवार के लोगों तक बात गई तो ये तय हुआ कि रहेंगे एक ही घर में, लेकिन खाना अलग अलग बनाएंगे। दरअसल अजय और अर्चना के अफेयर ने इस रिश्ते को बर्बाद कर दिया। अजय फिरोजाबाद के स्वामी नगर का रहने वाला था। अजय यादव प्राइवेट स्कूल में टीचर था, लेकिन खुद को समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के रूप में दिखाता था। उसने अर्चना को अपनी इन्हीं बातों से प्रभावित कर लिया। दोस्ती फेसबुक से शुरू हुई। अर्चना अपने ससुराल वालों से प्रेम संबंध छुपाने के लिए प्रेमी से दूसरे सिम कार्ड से बात करती। उससे बात करने के लिए वह सिम फ़ोन में लगाती थी और बात खत्म होने के बाद सिम बदल देती थी, लेकिन उसके पति को शक हो गया था। अजय और अर्चना के बीच नज़दीकियां लगातार बढ़ती जा रही थी। अजय ने मिलने का प्लान बनाया और जगह रखी लखनऊ। अर्चना का तो लखनऊ में मायका ही था, इसलिए वह पति से मायके जाने की बात कहकर चली आई। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और यहाँ दोनों के बीच शरीर के संबंध भी स्थापित हुए। इसके बाद कभी अर्चना अजय से मिलने के लिए लखनऊ आती तो कभी अजय गोरखपुर आ जाता। अर्चना ने उसे
दूर का रिश्तेदार बताकर घर पर 4 बार बुलाया। चारों बार वह अर्चना के घर पर ही रहा। अर्चना पूरे दिन फोन पर बात करने लगी थी। ओम प्रकाश ने कई बार टोका, पर अर्चना पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। दिसंबर 2015 में विवाद कुछ इस कदर बढ़ गया कि अर्चना ने कह दिया, अब मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सोऊंगी। और अर्चना अब अलग कमरे में और ओम प्रकाश अलग कमरे में सोने लगे। ओम प्रकाश से विवाद और अजय से प्यार के बीच अर्चना ने तय किया कि अब ओम प्रकाश को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, और उसने इसके लिए अजय को ट्रेन के जरिए गोरखपुर बुला लिया। 20 जनवरी 2016 अशोकनगर कॉलोनी में एक मैरिज एनिवर्सरी का प्रोग्राम था। ओम प्रकाश के पूरे परिवार को बुलाया गया था, लेकिन अर्चना नहीं गई। ओम प्रकाश अपने 4 साल के बच्चे नितिन के साथ प्रोग्राम में गए। इधर अर्चना ने अजय यादव को घर में बुलाकर अपने कमरे में छिपा दिया। रात 10 बजे ओम प्रकाश लौटे और दूसरे कमरे में अपने बेटे नितिन के साथ सो गए। रात 12 बजे अर्चना और अजय कमरे में आए और पेट के बल लेटे ओम प्रकाश के सिर के निचले हिस्से में अजय ने हथौड़े से पूरी ताकत से वार किया। तुरंत दूसरा और तीसरा वार भी कर दिया। ओम प्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई। हथौड़े के वार से बेड पर लेटा नितिन उठ गया। खून देखा तो रोने लगा। अर्चना ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाते हुए अजय से कहा, इसने सब कुछ देख लिया है, ये सबको बता देगा, इसीलिए इसे भी मार दो। अजय ने बच्चे की हत्या करने से मना कर दिया। कहा, बच्चे का क्या कसूर है, मैं इसे नहीं मार सकता। अर्चना बोली, अगर तुम नहीं मार सकते तो मैं ही मार देती हूँ। इतना कहने के बाद उसने अपने ही बेटे का गला इतनी जोर से तब तक दबाए रखा जब तक बेटे की मौत नहीं हो गई। 20 जनवरी 2016 की रात में डॉक्टर ओम प्रकाश यादव व उनके मासूम बेटे नितिन की उनके ही घर में निर्मम हत्या कर दी गई। डॉक्टर की पत्नी अर्चना यादव ने पुलिस को लूट के लिए हत्या होने की सूचना दी। डबल मर्डर केस की जानकारी मिलते ही गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई। सीएम आवास से फोन आ गया, लोगों की भीड़ लग गई। शाहपुर थाने के प्रभारी आनंद प्रकाश शुक्ला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। भाई की हत्या की खबर सुनते ही बलरामपुर जिले के उतरौला थाने में तैनात राजकुमार यादव भागकर घर पहुंचे। दूसरी तरफ अर्चना के पिता दीपचंद यादव भी गोरखपुर पहुंच गए। सीएम आवास से कातिलों को पकड़ने के लिए फोन आ गया। उस वक्त के डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी और एसएसपी लव कुमार पर केस को सॉल्व करने का दबाव बढ़ गया। पुलिस ने लूट के एंगल से जांच शुरू की तो उसे नजर आया कि दरवाजे की सिटकनी को बाहर की बजाय अंदर से तोड़ा गया है। ओम प्रकाश की मां भागेश्वरी देवी ने बहू पर बेटे और पोते की हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस को अजय का सुराग लग गया। उसे फिरोजाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सब उगल दिया। अर्चना का नाम सामने आया और पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी को पूरा केस खोल दिया। उस वक्त सर्विलांस व कॉल डिटेल की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना की गुत्थी सुलझा दी। एसएसपी लव कुमार ने 22 जनवरी की रात 10 बजे महज 24 घंटे के अंदर इस सनसनीखेज और हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा कर दिया। उन्होंने डीआईजी आर.के. चतुर्वेदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि
अजय यादव 20 जनवरी की रात घर आया और उसने अर्चना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। रात 12 बजे हत्या करने के बाद दोनों के बीच फिर शारीरिक संबंध बने और उसके बाद वह घर से निकल गया। दोनों को गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। मर्डर वेपन के साथ सभी सबूत अदालत में जमा करवाए गए। अदालत ने अर्चना और अजय दोनों को दोषी पाया और उन्हें 6 साल की सज़ा सुनाई। 17 अक्टूबर 2020 को गोरखपुर की अपर स्तर कोर्ट ने अर्चना यादव और अजय यादव को दोषी साबित करते हुए उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जज ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने सज़ा सुनाते हुए दोनों पर 65,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कहा, अगर 65,000 रुपये नहीं जमा किए जाते हैं तो अर्चना और अजय को 3.5 साल और जेल में रहना होगा और अब दोनों जेल में हैं। तो इतना संगीन जुर्म करने के बाद दोनों पुलिस से बच नहीं पाए। कहते हैं ना कि मुजरिम कितना भी शातिर हो लेकिन कानून से बच नहीं सकता, और इस कहानी के अंत में भी यही हुआ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो इस तरह की और भी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहें। और इस वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाली लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद।